सिकंदर शर्मा, कंप्यूटर टेक्नीशियन। तो इन दोनों को कैसे जानता है? मैं इन दोनों को नहीं जानता हूँ। किरदार स्टडी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम किरदार की दुनिया और उसके बनने के प्रोसेस को जानते हैं। आज जिस किरदार को हम समझने की कोशिश करेंगे उस किरदार का नाम है सिकंदर शर्मा। इस किरदार को निभाया है अविनाश तिवारी ने। इस फिल्म का नाम है सिकंदर का मुकद्दर। ये एक हाइस्ट थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने। आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नीरज पांडे अच्छे डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म जैसे अ वेडनेसडे, स्पेशल 26, बेबी, MS धोनी आप देख सकते हैं। अविनाश तिवारी भी एक बढ़िया एक्टर हैं। उन्होंने अपने छोटे से कैरियर में बहुत अलग अलग काम किया है, जैसे खाकी, बिहार चैप्टर, बम्बई मेरी जान, लैला मजनू। आपको इन्हें अलग अलग किरदार में देखना चाहिए, जिससे कि किसी भी एक्टर की रेंज पता चलती है। सिकंदर शर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर हाथ धोकर पड़ा है और उसी से बचने के लिए जिसे देश छोड़ना पड़ता है। सिकंदर शर्मा ने ऐसा क्या किया और वो ऐसा क्यों है, इस एपिसोड में हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी किरदार को जानने के लिए कुछ अहम सवाल होते हैं, जिसे हम 5W भी कहते हैं। जैसे ये किरदार कौन है, किरदार किस समय में है, इस समय की सार्थकता या रेलेवेंसी क्या है, किरदार कहाँ है और किस जगह पर है, जहाँ है वहाँ क्यों है, किरदार के आसपास क्या है, किरदार के बीते जिंदगी में क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है और इस समय क्या हो रहा है, किरदार के संबंध कैसे हैं लोगों से, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी इवेंट के प्रति, किरदार चाहता क्या है अभी और पूरे समय में, किरदार के रास्ते में क्या है और वो क्या कर सकता है उसको पाने के लिए। इन्हीं सवालों की मदद से हम किरदार को जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई के एक मॉल में ज्वेलरी एग्जीबिशन है और वहाँ लूट होने वाली है, लेकिन पुलिस उन लुटेरों को मार देती है। लेकिन उसी एग्जीबिशन से 5 डायमंड, जो कि लगभग 60 करोड़ का है, चोरी हो जाता है और वहाँ पुलिस आती है और 3 लोगों को सस्पेक्ट बनाती है। उनमें से एक सिकंदर शर्मा होता है। पुलिस वहाँ आकर उसकी तलाशी भी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस ऑफिसर जसविंदर सिंह बहुत ही शार्प है और आज तक उसने जितने केस का इन्वेस्टिगेशन किया है उसने सब सॉल्व किया है। उसका स्ट्राइक रेट 100 है। लेकिन सिकंदर बहुत चालाक है और उसने चालाकी अपने हालात से सीखी है, अपने गरीबी से सीखी है। उसकी एक बचपन की दोस्त है जो नर्स भी है। वो दोनों इस गरीबी से निकलना चाहते हैं और इसी बीच उसे एक आदमी जो मॉल में काम करता है उसे कहता है कि उसके दोस्त का कंप्यूटर खराब है और अगर वो उसे ठीक कर देगा तो उसे 5000 रुपये मिलेंगे। वो वहाँ जाता है तो देखता है कि ये वो लोग हैं जो एग्जीबिशन को लूटने वाले हैं और वो तभी प्लान बनाता है। जसविंदर को पूरा यकीन है कि चोरी सिकंदर नहीं किया है और वो कहता है कि वो ये साबित करके रहेगा। सिकंदर भी बहुत ही अड़ियल है। वो कहता है कि जिस दिन आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ, उस दिन आपको मेरे आंखों में आंखें डालकर माफी मांगनी होगी। जसविंदर उसके पीछे पड़ जाता है। उसकी सोशल लाइफ, फाइनेंशियल हालत और उसकी इमेज सब खराब कर देता है और जिस लड़की से वो प्यार करता है उसको भी डराकर अपना इन्फॉर्मर बना लेता है। लेकिन सिकंदर किसी भी जाल में नहीं फंसता। उसकी जिद है कि उसे जसविंदर से माफी मंगवानी है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। काम ना होने की वजह से और फाइनेंशियल तंगी की वजह से अपने दोस्त के कहने पर वो मुंबई छोड़ आगरा चला जाता है, लेकिन जसविंदर वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो इंडिया ही छोड़ देता है और दुबई चला जाता है और 15 साल बाद जब वो इंडिया आने लगता है तभी जसविंदर उसे कॉल करता है और उससे माफी मांगता है और सिकंदर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि जसविंदर ने हार मान लिया, लेकिन असल में जसविंदर समझ जाता है कि उसकी जिद ही सिकंदर की जिद है और वो अपनी जिद छोड़ता है और सिकंदर से माफी मांगता है और फिर वो सिकंदर को पकड़ लेता है और फिर सिकंदर उसे पूरी कहानी बताता है, कैसे उसने पुलिस को उन 4 चोरों की पहचान एक फोन कॉल करवा के दे दिया और एग्जीबिशन के सिक्योरिटी कैमरे का सेटअप करने का काम उसी के पास था। और जैसे ही पुलिस उन चोरों के पीछे पड़ती है और लोगों को एक जगह इकट्ठा करती है, वो टाइम निकालकर वहां से हीरे चुरा लेता है। वहां उन 4 चोरों की लाश उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है। उसमें उसकी एक दोस्त प्रिया होती है। हीरा पकड़ा देता है। जसविंदर हैरान हो जाता है। सिकंदर अपने काम में माहिर है और अपने जिद का बहुत पक्का है। दोस्तों, सिकंदर एक नाटक रचता है जिसमें वो बहुत ही इनोसेंट दिखता है। उसकी हालत पे हमें दया आती है कि कैसे एक पुलिस वाला एक निर्दोष को इतना तंग कर सकता है और जब वो ये नाटक रच रहा होता है तो वाकई बहुत ही कमाल रचता है। जो उसके साथ जो पुलिस की इन्फॉर्मर है, जो अब उसकी बीवी है,
उसे भी पता नहीं चलता कि सिकंदर ने वो हीरे चुराए थे, क्योंकि सिकंदर अपने काम में इतना माहिर है कि वो किसी को भी नहीं पता लगने देता। सिकंदर को जानने का ये सफर कैसा रहा जरूर बताइएगा। आप इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार दें। हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।